गौतम बुद्ध ने भगवान के बारे में क्या कहा? क्या गौतम बुद्ध मानते थे कि भगवान जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती है? गॉड एग्जिस्ट और नॉट? एक बार एक व्यक्ति आता है गौतम बुद्ध के पास। वो गौतम बुद्ध के पास व्यक्ति आता है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा होता है, और गौतम बुद्ध से वो पूछता है कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान होते हैं या नहीं होते? तो गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि भगवान होते हैं। दोपहर में एक और व्यक्ति आता है, और वो जो है वो गौतम बुद्ध से पूछता है कि भगवान होते हैं या नहीं होते? तो गौतम बुद्ध जो है वो उसको आंसर देते हैं कि भगवान नहीं होते। शाम को तीसरा व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति आता है और गौतम बुद्ध से पूछता है भगवान होते हैं या नहीं होते? तो गौतम बुद्ध जो है वो शांत बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते, और वो व्यक्ति भी शांत बैठा रहता है, वो भी कुछ नहीं कहता, बस एक बार पूछ के शांत हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जो है वो शांति में ही वो व्यक्ति उठता है, गौतम बुद्ध के पैर छूता है, और पैर छूकर गौतम बुद्ध को थैंक्स बोल के, गौतम बुद्ध को धन्यवाद करके चला जाता है। ये सारा प्रोसेस गौतम बुद्ध के साथ एक भिक्षु रहते थे, आनंद, वो देख रहे होते हैं, और उनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की गौतम बुद्ध तीनों को अलग अलग आंसर दे रहे हैं, और गौतम बुद्ध किसी को गलत आंसर क्यों देंगे, एक्चुअल में रियल आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हैं। तो रात होती है, आनंद जो है वो गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हैं, ये आप जो है वो हिपोक्रेसी क्यों दिखा रहे हैं, कि आपको भी नहीं पता, या फिर आप जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? मुझे बताइए, मुझे रात में नींद नहीं आएगी अगर आप मेरी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। मेरी जो है वो अंदर से जो डिजायर हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो गौतम बुद्ध से कहते हैं कि जो व्यक्ति ये पूछने के लिए आया था, पहला व्यक्ति जो था, वो पूछ रहा था भगवान है या नहीं है, उसको मैंने आंसर दिया कि भगवान जो है वो होते हैं। क्यों दिया? क्योंकि वो एक नास्तिक व्यक्ति था, क्योंकि वो एक एथीस्ट था, और मैं उसके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना चाहता था। वो एथीस्ट पर्सन जो था वो बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा रैशनल, सेन, इंटेलिजेंस से भरा, बहुत ज्यादा तार्किक, और उसके पास जो है वो बहुत चीजों से रिलेटेड उसके पास नॉलेज थी। तो मैंने उसके थॉट्स को चैलेंज करने के लिए ये बात कही कि भगवान होते हैं, ताकि वो सोचे, वो थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करे, वो माने ना, एज्यूम ना करे, वो खोजे, सीकिंग के रास्ते पर जाए, उसको थोड़ी चोट लगे, उसको थोड़ा कुछ समझ में आए, उसका अहंकार जो है, उसका जो ईगो है वो थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो था जिसको मैंने ये कहा कि भगवान जो है वो नहीं होते, वो एक्चुअल में एक आस्तिक व्यक्ति था, वो एक प्रीस्ट व्यक्ति था, वो मानता था भगवान है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो मानता था, वो एज्यूम करता था, वो जानता नहीं था, उसने कुछ जाना नहीं था, उसने बस सुना हुआ था, समझा हुआ था, बचपन से उसकी कंडीशनिंग थी, प्रोग्रामिंग थी। जबकि तीसरा व्यक्ति जो था वो बिल्कुल प्योर होकर आया था, ब्रेन में स्पेस लेकर आया था, उसकी कोई प्रीजजेस, कोई ओपिनियन नहीं था, उसकी कोई पास्ट के थॉट्स नहीं थे, वो एक बिल्कुल प्योर व्यक्ति था, और वो एक्चुअल में इंक्वायरी करने आया था। तो मैंने उसको कोई आंसर नहीं दिया, यानी कि मैंने उसको कोई आंसर नहीं दिया, और आप देख सकते हैं वो जो है वो मेरे को थैंक्स करके गया, धन्यवाद कह के गया। यानी कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को मैंने समझाया कि ध्यान में डूब, ध्यान में जब आप जाएंगे, आप मेडिटेशन में जाएंगे जब आप, तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा चीजें क्या है। तब आप किसी की बात मानोगे नहीं, और बहुत ही ज्यादा जो है वो आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे, आप एक्चुअल में ऑब्जर्व करोगे, चीजों को ऑब्जर्वेशन होगी, बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा अच्छे बुरे के नजरिए से नहीं देखेंगे, जस्ट एज इट इज देखेंगे चीजों को। जब हम चीजों को एज इट इज देखेंगे तो एक्चुअल में जो है हम जान पाएंगे कि भगवान है या नहीं है। तो आनंद की ये बात शांत करके आनंद को इस बात का आंसर देके गौतम बुद्ध जो है वो सो जाते हैं, और आनंद को भी इसका आंसर मिल जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको इस बात का आंसर मिला या नहीं? आप चाहते हैं कि मैं भी आपको डायरेक्टली कोई आंसर दे दूं, एकदम से मैं आपको कुछ बता दूं, एकदम से मैं एक अथॉरिटी बन जाऊं और आपको बता दूं, वो आप मान लें, बिलीव कर लें, सच हो जाए आपके लिए वो सारी चीजें, आप खोज के रास्ते पर ना जाए, मेडिटेशन के रास्ते पर ना जाए? नहीं, लेकिन मेडिटेशन करना जरूरी है, ध्यान में उतरना जरूरी है। सबका यही जो है वो सारांश है, सबकी यही समरी है, स्पिरिचुअलिटी की हो या फिलोसफी की हो। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर। थैंक यू वेरी मच।